बहुत शुक्रिया आपका रियाज साहब, आपने वक्त दिया। रियाज साहब, वैसे दिसंबर में ऑब्वियसली हम सर्दी एक्सपेक्ट करेंगे, होता ही है सर्दी का जोर, लेकिन चंद दिनों से दर्जा हरारत अचानक गिर गया है, पर्टिकुलरली कराची गिरदोनवा का भी, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें आने वाले चंद हफ्तों या चंद दिनों में ओवरऑल? जी बिल्कुल, ये रूटीन प्रैक्टिसेस है और यही तो पीरियड है जिसमें सबसे शदीद सर्दी रिकॉर्ड की जाती है पाकिस्तान में क्लाइमेटोलॉजिकली, जो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऐसा पीरियड है। यहाँ पे सबसे कम जो दर्जात है वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। हिस्टोरिकल जो पीक सर्दी है वो भी इन्हीं पीरियड पे होता रहता है। तो इसीलिए इस लिहाज से ये एक रूटीन पीरियड है, इसमें कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी नहीं है। इसमें रूटीन में तकरीबन 5 डिग्री और 10 डिग्री के दरमियान क्रॉस कंट्री में टेम्परेचर रहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। और कभी जब ये साइबेरियन हाई ये प्रिवेल कर जाते हैं तो इसकी वजह से फिर ये टेम्परेचर स्लाइटली मज़ीद फॉल कर जाते हैं, कहीं पे 1 डिग्री, कहीं 2 डिग्री और कुछ इलाकों में -डिग्री तक। तो इट्स अ रूटीन, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। राइट। अच्छा रियाज साहब, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता चंद सालों से हम देख रहे हैं कि हर मौसम कुछ शदीद होता जा रहा है, तो एक्सट्रीम हम देख रहे हैं, गर्मी भी हो तो एक्सट्रीम लगती है, सर्दी भी। सर्दियों से मुतालिक भी यही पेश गोई थी, तो क्या आने वाले दिनों में हम सर्दी की मज़ीद शिद्दत देखेंगे? यही तो पीरियड है जिसमें सबसे शदीद सर्दी रहती है हमेशा पाकिस्तान में नहीं बल्कि जो शमाली कुरे अर्ज़ है, मतलब नादरन हेमिस्फीयर में यही वो टेम्परेचर है, क्योंकि ये एसोसिएटेड है सन जो शॉर्टेस्ट डे है वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है, यही पीरियड है। और रातें लॉन्गेस्ट होती है, तो जो रेडिएशंस है उनके लिए बहुत कम टाइम होता है जो सरफेस के ऊपर आते हैं। तो इसमें हमेशा सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ती रहती है। और जैसे मैंने बता दिया कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये वो पीरियड है जिसमें हमारे जो हिस्टोरिकल मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो इसी पीरियड में। तो पहले भी इसी तरह शदीद सर्दी रहती है और अभी भी है। अच्छा रियाज साहब, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का आपको पता ही है, ज़ोर नहीं टूट रहा, ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि इससे निज़ाम ज़िंदगी बड़ा मुतासर होता है? धुंध ज़्यादातर वो तो है, एक तो टेम्परेचर कम है, दूसरा ये है कि ख़ासकर जो इंस्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी इसको इन्हांस कर रही हैं। तो ये भी जो पीरियड है इसमें कुछ इलाकों में तो फ्रॉस्ट शुरू है, तो फ्रॉस्ट मतलब जो कोहरा है वो पड़ रही है, तो वहाँ पे तो ये धुंध ठीक हो गया है। लेकिन जहाँ पे कोहरा नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली अभी धुंध की जो पीरियड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मतलब ये धुंध वाला जो पीरियड है वो कंटिन्यू रहेगा। और ये ज़्यादातर जो विंटर है वो नहीं, विंटर सीज़न में, और चूँकि बारिश आगे आने वाले दिनों में तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन दिसंबर के एंड में एक वेदर सिस्टम एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से कुछ बादल आ सकते हैं क्रॉस कंट्री पे, और कुछ लाइट रेन की एक्टिविटी तकरीबन मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में एक्सपेक्टेड है। तो उसकी वजह से बेरी आ सकती है। भाई ये बारिश होना ज़रूरी है, हम सबको दुआ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, टीजी मैच हमारे साथ मौजूद थे। बिकॉज बारिश होती है ना तो ये धुंध भी छटती है और मौसमी बीमारियां जो हर तरफ चल रही होती है। आई वाज रिकॉलिंग लास्ट ईयर कराची में नवंबर में बारिश हुई थी, बिकॉज बहुत से लोगों ने वो गाना लगाया था नवंबर रेन, तो मुझे याद रह गया ना, इस तरह चीज़ें याद आपको रहती हैं। तो अभी तो कितने महीनों से हमने कोई बारिश देखी नहीं। दिसंबर में हो जाए तो भीगा भीगा सा ये दिसंबर है माशाल्लाह, और जैन में हो जाए तो एक और गाना ले आओ। हर महीने का एक गाना होना ज़रूरी है, वैसे बारिश हो या ना हो।